गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम NMMSE परीक्षा 2021 के गणित विषय के पेपर को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 पढ़ते हैं। एक घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात होगा। यानी घड़ी में 3 सुई होते हैं, घंटा, मिनट और सेकंड की। इसने पूछा घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन को देखते हैं। घड़ी की घंटे, तो जो घंटे की सुई होती है, घंटे की सुई घंटों की जो सुई होती है वो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। यानी 12 घंटे में चलती है एक पूरा चक्कर का मतलब चलती है 360 अंश। यानी एक चक्कर भी कह सकते हैं कि एक चक्कर 360 अंश। अब इसने कहा है 12 घंटे में, तो एक घंटे में देखें, एक घंटे में कितना चलेगी। यानी एक घंटे में जो चलेगी ये घंटे की सुई, तो 360 बटे 12, 12 से इसे भाग कर दें, 12 3 36, यानी 30 अंश का कोण जो है घंटे की सुई चलेगी। अब मिनट की सुई को देखते हैं। जो हमारी मिनट की सुई होगी, मिनट की सुई सुई एक घंटे में चलती है 360 अंश, यानी एक चक्कर। ध्यान रखना है कि चक्कर पूरा जो घंटे की सुई है वो काटती है 12 घंटे में एक चक्कर, और मिनट की काटती है एक घंटे में 360, यानी एक चक्कर। अब दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात अनुपात निकालना है किस किस का, घंटे की सुई से और मिनट की सुई से। तो घंटे की सुई चल रही थी 30 अंश का कोण, और ये चल रही है 360। जीरो से जीरो कट गई, 3 से कटाए 12 बार, ऊपर एक, यानी 1:12। यानी जो इनकी गतियों का अनुपात होगा वो 1:12 होगा। क्वेश्चन नंबर 162 को देखते हैं। इसने कहा रूट में वर्गमूल के अंदर एक, फिर वर्गमूल के अंदर एक, फिर वर्गमूल के अंदर एक, और ऐसा जो है डैश 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 अनंत तक रहा, और इसका इसने हमारे से मान पूछा कि इसका मान क्या होगा। हम इसे देखते हैं एक को, कि एक के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिनका गैप भी एक हो, जिनका गैप एक ही हो, यानी अंतर। गैप कितना होना चाहिए, गैप या अंतर। ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका गैप एक हो। तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं कि जिसका गैप एक आए, गुना करके भी एक आए। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, तो फिर इससे आगे चलते हैं। आगे संख्या उसमें एक भी आना चाहिए, जैसा 1 2 ये है, या 3 4, 2 3 हो सकते हैं, 2 3 3 4 ऐसे चले। हम देखते हैं कि इसमें 1 और 2 में ही इन दोनों का अंतर एक है, यानी इनका जो गैप बनेगा, इनका गैप एक होगा। और तो अब जो हमारा जो इनका इस पूरे रूट का मान होगा, यानी इसे अगर हम मान लेते हैं कि ये संख्या हमारी x है, तो इसका भी जो मान होगा वो इस एक से तो बड़ा और इस 2 से छोटा होगा, इस 2 से छोटा। ये तो इसका डायरेक्ट मेथड है कि इसको हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर लंबा मेथड करना है तो इसको पहले पद को अगर ऐसे देख लें हम, तो आगे भी अनंत ही बनना है, यानी अनंत तक श्रेणी है, यानी x ही बन जाएगा। जैसे
1 √1 √1 और डैश डैश ऐसा है। और ये कहाँ तक चल रहा है? अनंत तक है। अगर ये पूरा x है तो हम देखते हैं कि अगर इसकी ये संख्या हम ये वाली छोड़ दें तो यो फिर देखने में फिर भी ऐसा लगेगा कि यहाँ से आगे की संख्या फिर ऐसे बनना, क्योंकि यही संख्या हमारी अनंत तक चल रही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 फिर x ये बन गया और बराबर x। और जैसे ही दोनों ओर का वर्ग करें, दोनों ओर का वर्ग करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + x और ये हो जाएगा x²। या ये कह दें, इसको उधर ले जाएं, x² - x और प्लस का -1 हो जाएगा, -1 बराबर 0। 1 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका अंतर 1 हो, और यही बताया था अभी हमने कि ऐसे देखना है कि जिनका अंतर 1 हो, ऐसा होगे नहीं। और गुना करके भी एक ही आए, गुना करके भी वही आए, तो ऐसे है नहीं। तो अब हम इसको सीधे दराचार्य फॉर्मूले से करेंगे, अर्थात इसकी तुलना जब करेंगे ax² bx + c बराबर 0 से, तो a का मान तो हो जाएगा, ax² का गुणांक है यहाँ 1 है, और यहाँ b का मान -1 है, और c के स्थान पर है -1। और अब जो हमारा सीधे दराचार्य का फॉर्मूला है ये है x बराबर -kb ± b² - के 4ac और बटे 2a। x बराबर -kb, b का मान आया था -1, c वो ± b², b का मान -1 था, और a का मान 1 है और c का मान -1 है, और बटे में 2a 2 × 1, अर्थात x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 एकम 4 प्लस के हो जाएंगे, और बटे में 2, तो x बराबर 1 ± √5 बटे 2। अब से अगर हम प्लस का लेते हैं मान, तो ये √5 यानी अगर इसको 4 भी होता है तो 4 का आता है 2, तो 2 यहाँ से 2 और 1 ये 3 बटे 2, यानी 3 को 2 से भाग करना है, अर्थात मान क्या आएगा 1 और 2 के बीच का, यानी जो मान होगा ये कैसा होगा, x का मान 1 से तो बड़ा और 2 से छोटा। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा 163 है, ये इसका लंबा तरीका था। 17 की घात 15 गुना 15 की घात 24 गुना 8 की घात 20, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहा है। 17 तो अभाज्य ही संख्या है, तो 17 की घात 15 जो कुछ रहेगी, 15 को लिख सकते हैं अभाज्य रूप में 3 × 5। अब ना 3 किससे विभाजित होगा ना किससे 5 होगा, की घात 24, और 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, यानी 2 की घात 3 की घात 20। अब करते हैं 17 की घात 15 गुना 3 × 5 की घात 24 है, इसका मतलब 3 की घात भी 24 होगी और 5 की घात भी 24 होगी। 2 × 20 या 60, जो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडों की संख्या, तो जो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, इसकी घात तो 15 थी, इनको जोड़ देंगे, 15 + 24 + 24 + 60। अब इन सबको जोड़ना है, जैसे 15 और 60 को जोड़ लें तो 75 और 24 हो गया है 48, और जब इनको जोड़ेंगे 8 × 5 = 13, 123
यानी इसमें जो अभाज्य गुणनखंड होंगे हमारे 123 होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं 164 पे। 164 को कहा इसने तीन कारों की चाल 3, 4, 5 के अनुपात में है, उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। यानी इसने कारों की चाल दी है, जो कारों की चालों का अनुपात दिया है, कारों की चालों का जो अनुपात है वो है 3:4:5। दूरी समान है, यानी तीनों ने दूरी जो है, दूरी तीनों ने समान तय की, दूरी समान है। अब समय का अनुपात इसने हमारे से पूछा है कि समय का अनुपात क्या होगा। इनके समय का अनुपात क्या होगा। इसका जो फॉर्मूला है यह है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम देखते हैं कि जो चाल और ये दूरी तो समान है, यानी चाल जो है, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। उल्टा समान में नहीं, समान में तब होता है जब चाल यहाँ अंश में तो वहां भी अंश में होती। ये चाल और दूरी तो समान अनुपात में है, परंतु चाल और समय कैसा है, व्युत्क्रम अनुपात में है। तो इसका मतलब इनका भी, ये चाल का और समय का अनुपात व्युत्क्रम है तो ये भी व्युत्क्रमी होगी। अर्थात ये 3 था, 3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3, 4 का हो जाएगा 1/4 और 5 का हो जाएगा 1/5। 3, 4, 5 इनका अनुपात निकालना है, तो इनका अनुपात निकालने का एक तो तरीका है कि 3, 4, 5 का लघुत्तम लेवें, तो आ जाएगा 60। 60 से सभी को गुणा कर दें, एक तो ये है। दूसरा हो सकता है कि हमें 3 का पहले वाला निकालना है, तो इस पहले को ही दबा दो, बाकी की ऊपर गुणा करके लिख दो, 4 × 5 20। अब ये बीच वाली संख्या निकालनी, तो इस 4 को दबा रखो, बाकी 2 की गुणा करो, 3 × 5 15। अब 5 का निकालना तो 5 को दबाओ, 3 की 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, यानी अनुपात इनका आ जाएगा 20, 15, 12। ये डायरेक्ट मेथड है इसका। क्वेश्चन नंबर 165 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 में कहा ये 2 की घात 4, 2 की घात 2, 2 की घात 2, 4 की घात 2, 6 की घात 2 प्लस 8 की घात 2 प्लस डैश 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 प्लस 18 की घात 2 प्लस 20 की घात 2 का योगफल होगा। यानी इनका योगफल निकालना है। ये सभी संख्याएं कैसी हैं, सम है। अब देखते हैं, जैसा 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 × 2 की घात 2। ऐसे 4 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 की घात 2। 6 को क्या लिखेंगे, 2 × 3 की घात 2, डैश डैश डैश। ऐसे ही लास्ट में जो 20 को लिखेंगे तो 2 × 10 की घात 2। अब हम देखते हैं कि 2 की घात 2 यहां भी है, 2 इसके साथ भी है, 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, यानी सभी संख्याओं में 2 है, यानी 2 की घात 2 तो है। यहां क्या बचेगा, 1 की घात 2 प्लस यहां बचेगा 2 की घात 2, यहां बचेगा 3 की घात 2 और ऐसे ही डैश डैश डैश, यहां बचेगा हमारा 10 की घात 2। तो 2 की घात 2, ये तो 4 आ गया है। अब ये हो रहा प्रथम n प्राकर संख्याओं के वर्गों का योग, ये जो अंदर है, तो इसका जो योगफल का फॉर्मूला है ये है n + 1 ब्रैकेट में 2n + 1 और बटे में 6। अब n का मान क्या है, n का मान तो 10 है, क्योंकि 10 तक गई है संख्याएं, तो n का मान रखो यहाँ पे 10, यानी जो इसमें n की वैल्यू है, n तो 10 है, रखते हैं 10
यानी कि जगह 10 10 रखा 10। अगली बार कह रहा है 10 + 1 यानी 10 में एक जोड़ा 11। इससे अगले ब्रैकेट में कहा 10 का दुगुना करें 20 और 20 में एक जोड़ा 21 बटे में हमारा 6। अब 2 से करते हैं भाग इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से 3 सते 21। तो बचा हमारे पास 2 ब्रैकेट के बाहर 7 गुना 11, 11 सते 77 गुना 10 से करेंगे 770 आएगा और 770 को दुगुना कर देंगे 1440 हमारा इसका आंसर। 7 दूनी 14 15 आएगा 1500 सॉरी जो है 1540 इसका हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 166 ये 1540 है। यदि किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर 80 आता है तो वह संख्या होगी। यानी हमें क्या करना, कोई संख्या है और उसके 80% से 80 घटा दिया तो वो संख्या हमारी 80 आ रही है। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या कहा इसने, कोई संख्या थी उसका 80% है और 80% में से 80 घटाया और संख्या क्या आई हमारी 80 ही आई। तो अब इसका मतलब अगर हमें 80% का मान निकालना है तो ये तो जाके इधर जुड़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 80% का मान जो है 80 और 80 के साथ में 80 जोड़ा यानी 80% का जो मान आया हमारा 80% का मान आया है 160। ये 80% का मान है। हमें निकालना 100% का, क्योंकि संख्या पूछा 100% का मान क्या होगा। तो 1% का अगर मान निकालना है तो 1% का मान होगा ये 80 इसके बटे में आ जाएगा 160 बटे 80, 8 दूनी 16 यानी 2 और 100% का मान होगा यानी 100% का 100 गुणा 1। तो यहां भी 100 से गुना करो, 2 गुणा 100 बराबर 200 यानी 100%। यानी 100% कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है तो 100% का मान क्या आया 200 यानी वो संख्या कितनी होगी 200 होगी। दोबारा समझे, देखो इसने कहा था कि किसी संख्या के 80% का मान यानी किसी संख्या के 80% का मान में से 80 घटाया बराबर 80 प्राप्त हुआ। तो 80 घटाया 80 प्राप्त है तो 80 और 80 कितना हो गया है 160 यानी 80% का मान 160 है। तो 1% का मान क्या होगा 160 बटे 80। 100% का मान निकालना तो 100 से गुना करेंगे यानी 200, उसके 100% का मान 200 आ गया है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, एक्स मान के कर सकते हैं या भिन्न से कर सकते हैं। भिन्न से कैसे होता है देखो, नहीं बता देंगे। दूसरा क्या हो सकता है, इसने कहा था कि 80% से ही करें। 80% की अगर भिन्न बनाएंगे तो होगा 80 बटे 100, 0 से 0 कटी 4 बार और ये कटा 5 बार। तो इसकी जो भिन्न आई हमारी आई 4 बटे 5। अब देखते हैं 4 बटे 5 ये हमारी भिन्न है। तो 5 तो हमारी इसका मतलब मूल संख्या होगी। मूल संख्या जो कितनी थी वो हमारी ये थी 5 और उसके 80% का मान 80% का मान जो है वो 4 है। ये क्या है, ये है 80% का मान है। अब इसने क्या कहा है कि 4 जो है वो ये कह रहा है कि अगर इस 4 से हम 80 घटा दें तो 80 प्राप्त हो रहा, या ये कह दें कि 4 इसके यहां जोड़ें तो 4 का मान क्या होगा 160 हो गया। यानी 4 का मान 160 है। इस 4 का मान क्या है 160। कितना गुना है ये है 4 चौ 16 40 गुना है। इसका 40 गुना है। तो जो मूल संख्या जो 5 है वो भी 5 ना होकर ये भी हमारी कितनी होगी 40 गुना, अर्थात 5 चौक 20, 200। ऐसे भी कर सकते हैं। दोबारा समझे, देखो इन्हें कहा था कि जो 80% का मान क्या है 4 बटे 5, ये भी हमारी 4 बटे 5 आई। यानी मूल संख्या अगर 5 है तो उसके 80% का मान 4 है। तो इसने कहा कि 80% में से 4 80 घटाओ यानी इस 4 में से इस 4 से अगर 80 घटाए तो 80 आ रहा। तो 4 80 धर लेंगे 160 यानी 4 का मान कितना होगा 160। कितना गुना होगा 40 गुना। तो ये भी जो मूल संख्या वो भी 40 गुना हो गया था 200। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं
दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 167, इसने कहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा 4 गुना वो भुजा का स्क्वायर, तो परिमाप होती थी, ये होता है भुजा का स्क्वायर वर्ग का, और वृत्त का होता है पाई गुना आर स्क्वायर, यानी पाई गुना त्रिज्या का स्क्वायर, इसका ये होता है। अब इसने पूछा था वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा में अनुपात क्या होगा। त्रिज्या में भुजा के साथ क्या है, तो जो पाई है ये वाला पाई तो इसके बटे में आ जाएगा धन, और ये भुजा इसके यहां जाएगी, तो यहां बचा इसके गुना में 1 मान लेंगे, 1 बटे पाई, पाई तो बटे में, बटे गुना वाला हमेशा दूसरी साइड बटे में ही जाएगा, और यहां हमारा त्रिज्या का वर्ग ऐसे ही रहा, इसके बटे में आ रहा है भुजा का वर्ग। अब इसने कहा त्रिज्या और भुजा का अनुपात, तो दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो जैसे ही इसका वर्गमूल लेंगे 1 बटे पाई, और यहां आ जाएगी त्रिज्या बटे भुजा, या ये कहते हैं कि त्रिज्या अनुपात भुजा 1 का वर्गमूल होगा 1 अनुपात, और पाई का वर्गमूल नहीं निकलने का रूट पाई, अर्थात डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 168 में कहा है यदि किसी सम बहुभुज, सम यानी समान, बहुभुज जिसमें कई सारी भुजाएं हो और सारी की सारी भुजाएं समान हो, के जिसके बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात 1 और 3 है। दिया क्या है इसने, ये जो समबहुभुज का है, दिया है सम बहुभुज के बाह्य और आंतरिक, बाह्य कोण और आंतरिक कोण का जो अनुपात है वो होगा, वो दिया है ना 1:3। अब अगर हम मानते हैं कि बाह्य कोण हमारा x है, ये x है, तो आंतरिक कोण हो जाएगा 3x, अर्थात अगर हमारा बाह्य कोण x है, ये x है, तो आंतरिक कोण ये होगा 3x। अब हमें पता है कि बाह्य कोण और आंतरिक कोण यानी इन दोनों का योग क्या होता है 180। हमेशा कोई भी समबहुभुज हो कि उसके बाह्य और आंतरिक कोणों का योग जो होगा वो 180 होगा, अर्थात x प्लस 3x बराबर कितना होगा 180, या कहते हैं कि 4x बराबर 3 और 1 4 हो गए ना, 4x बराबर 180, या x बराबर 180 बटे 4, या x बराबर 4 से भाग करेंगे इसे, 4 × 16 4 × 20, x का मान आ गया है 45। अब इसने कहा है उस समबहुभुज में कितनी भुजाएं होगी। भुजाओं की संख्या पूछा है, तो यहां लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, पूरा कोण जो होता है 360, इन सारे कोणों का योग, और जो एक बाह्य कोण आया है वो आया हमारा 45, तो इस बाह्य कोण से भाग कर दिया, 45 से जैसे इसको भाग करेंगे तो कितना है हमारा इसका 45 चौका
तो होंगे 180 और इसका दुगना कर दो 8, यानी भुजाओं की संख्या हो गई हमारी। ये आंसर है। अब अगर पता है डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? देखो यार, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसने कहा कि बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात 1 और 3 है। अब इनका अनुपाती योग अगर करते हैं कितना है 4, और हमें पता है कि जो बाह्य आंतरिक कोणों का योग होता है वो होता है 180, अर्थात कितना गुना है? तो ये देखो 4 तो 16, 45, 45 गुना है। ये कितना गुना है? 45। तो इसका जो कोण होगा वो 1 ना होकर इस 1 का भी 45 गुना होगा, अर्थात जो इसका बाह्य कोण हो गया हमारा वो कितना आया? 45 अंश। 45 अंश आया। अब भुजाओं की संख्या निकालनी है। संख्या निकालने का फिर वही तरीका है कि भुजाओं की संख्या निकालनी, तो पूरा कोण होता है 360 का, 360 को 45 से भाग करा तो आ गया हमारा 8। ये इसका डायरेक्ट मेथड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि P बराबर x प्लस 1/x तो P माइनस 1/P का मान क्या होगा? 169 को लिया। इसने कहा है कि यदि P का मान है x प्लस 1/x तो इसने कहा P माइनस 1/P का मान क्या होगा? तो पहले हम इसी को सरल करते हैं, P को ही। हम देखते हैं कि ये अगर इसको हम सरल करेंगे, x के साथ गुना करेंगे x² प्लस 1 पूरे के बटे x, क्योंकि यहाँ केवल ये x 1 के बटे था, तो पूरे के लाने के लिए इसकी इसमें गुना कर दिया, तो x² प्लस 1 पूरे के बटे x हो गया। मान निकालना है इसका। तो अब देखते हैं P की वैल्यू तो हो गई है x² प्लस 1 बटे x माइनस 1/P। अगर यहीं से देखें या करके लिखे हम इसका कि 1/P की वैल्यू क्या होगी, यानी इसके व्युत्क्रम P था 1/P होगा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? x बटे x² प्लस 1 हो गया। रख दो यहाँ पे x बटे x² प्लस 1। अब इसको सरल करते हैं। सरल करें, लघुत्तम लेंगे x और x² प्लस 1। इस x कैंसिल हो गया, बचेगा x² प्लस 1। एक घात यहाँ एक ऊपर है, तो ये हो जाएगी x² प्लस 1 की घात 2 माइनस x² प्लस 1 से x² प्लस 1 कैंसिल हो गया, बचा x ही ऊपर है, x के x में गुना करेंगे x²। अब इसको सरल करते हैं, या तो a² माइनस b² का लगा दें या इसका होल वर्क खोल दें, तो होगा x² का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना x² गुना 1 और माइनस x² पूरे के बटे x² प्लस 1। अब इसको सरल करते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर है तो x की 4 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2x² ही कम 2x² माइनस x² पूरे के बटे x² प्लस 1। अब जो सजातीय पद होंगे इनमें जोड़ घटा करते हैं। x की 4 का कहीं भी नहीं है और अकेला ही पद है, तो इसको लिखेंगे x की 4, 2x² प्लस के है, एक x² माइनस का है, प्लस के x² हो जाएगा 1, और फिर ये एक और है प्लस 1 और बटे में x और x² प्लस 1, या इसकी बल्कि इसने अंदर गुना करी रखी है, तो हो जाएगा जब x के अंदर गुना करेंगे x की 3 और जब इस x की यहां गुना करेंगे x, तो आंसर हो गया हमारा x की 3 x की 4, यानी कि इसका है हमारा सी पार्ट, x की 4 प्लस x² प्लस 1 बटे में x की 3 प्लस x। क्वेश्चन नंबर 170 को देखते हैं। √5 प्लस के 4/3 इस संख्या पे रूट लग रहा है और इसका वर्गमूल भी नहीं निकलने का, तो ये संख्या तो है अपरिमेय, इरेशनल, और ये अंश बटे हर के रूप में है और दोनों पूर्णांक है, यह है परिमेय, रेशनल है।
और हम पता कि एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या को अगर जोड़ते हैं तो हमेशा उन दोनों का योग आएगा अपरिमेय। तो इसका सी पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 171। 171 को देखते हैं। 171 में कहा इसने कि 2x प्लस 4/x बराबर 9। पूरे की बटे लाएं, इस x की इसके साथ गुना करेंगे 2x² प्लस 4/x बराबर 9। इसकी इसके साथ गुना, इसके इसके साथ गुना, तो लिखेंगे 2x² प्लस के 4 बराबर 9x। x की 9 के साथ गुना करी तो आ जाएगा 2x²। 9x इधर आए हैं माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 4 बराबर से जब दूसरी ओर आएगा तो चिन्ह बदल देगा, इसका ये प्लस था माइनस हो गया है। अब 2 की और 4 की गुना करी, 2 और 4 की गुना आई हमारी 8 आई है। अब इस 8 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि उन्हें जोड़ें तो जोड़ने पे 9 आए और गुना करें तो 8। तो 8 एकम 8। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और गुना करेंगे तो 8। अब देखते हैं ये कैसा है। पहले वाला माइनस का था और ये प्लस है। अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर ये हमारा माइनस का है तो केवल एक ही साइन चेंज होगा और वो भी इस वाले का, यानी ये माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस के 8 और ये हो गया 1 प्लस का 1, ये चेंज नहीं होगा। अब x² का गुणांक 2 है तो 2 से इसको भाग कर देंगे और 2 से ही इसको भाग कर देंगे। तो 8 को 2 से भाग करेंगे 4 और इसका रहेगा हमारा 1/2। तो इसके जो हमारे आंसर होंगे वो होगा मूलों का। अच्छा योग कहा है, चलो ठीक है, योग ये तो मूल है इसके। अब योग निकालना है तो योग का मतलब इन दोनों को जोड़ दो, यानी 4 + 1/2 को जोड़ते हैं तो 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आया 9/2। क्वेश्चन इसका बी पार्ट। और डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसका मूलों के योग का। अगर कोई द्विघात समीकरण बनने हैं तो मूलों के योग का है माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक। माइनस x का गुणांक यानी x के साथ जो आ रहा है, इस x के साथ जो आ रहा है वो आ रहा है -9, और बटे x² का गुणांक जो x² के साथ आ रहा है 2। तो माइनस और माइनस हो गया है प्लस 9/2। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और ये मूल निकाल के दोनों को जोड़ कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 172 है, इधर को देखते हैं। 1 और 101 के बीच की सम संख्याओं का योग कितना है। अब 1 और 101 के बीच की सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होगी उनको सम संख्या कहते हैं। तो 2 4 6 8 डैश 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 और लास्ट में क्या होगी 101 से 1 और 101 के बीच यानी 100 होगी। इन संख्याओं का योग निकालना है तो हम देखते हैं कि इनमें गैप समान है, कितने का 2 का, इन दोनों में 2 का है। यानी यदि गैप समान है, गैप जो है वो समान है, बराबर है, यानी अंतर अगर समान है, गैप समान है, तो फिर तरीका बहुत ही आसान हो सकता है। क्या कि जितने पद हैं, कितने पद हैं इसमें 50 संख्या होगी और फर्स्ट प्लस अंतिम यानी प्रथम प्लस अंतिम और बटे 2, यानी डायरेक्ट ही कर दोगे। क्या लिखेंगे हम 50, पहली संख्या हमारी 2 थी, अंतिम 100 है और बटे 2। तो 50 गुना 100 और 2, 102/2 51
यानी 50 गुना 51, 0, 5, 5 पंजे 25। तो संख्या आ गई हमारी 2550। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173। 173 पे पढ़ते हैं कि 1/3, क्वेश्चन नंबर 173, एक बटा तीन सी स्क्वायर माइनस के 2c माइनस के 9 के गुणनखंड है। यानी ये द्विघात समीकरण, द्विघात व्यंजक है। करते हैं इसको। सी स्क्वायर, जो 3 केवल इसके बटे में है, इस 3 की यहां भी गुना करो। 3 दूनी 6 सी, 3 की 9 के साथ करी, 9 या 27, और पूरे के बटे हमारा 3 आ गया है। अब जिस तरह से द्विघात त्रिपद व्यंजक को हल करते हैं, ठीक ऐसे इसको हल किया जाएगा। 27 है, ये है 27। तो इस 27 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि घटाएं तो 6 मिले और गुना करें तो 27, तो होगा 9 या 27। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, यानी ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, परंतु इस माइनस की वजह से चेंज होगा केवल ये, यानी ये हो जाएगा प्लस। तो एक आया प्लस के 9 और एक आया माइनस के 3। अब यानी यहां से अगर हम मान देखें कि जो हमारे सी के जो मान आए हैं, सी के मान आए हैं एक तो 9 और एक सी का मान आया है माइनस के 3। अब अगर इनसे व्यंजक निकालना होगा तो सी -9, क्योंकि 9 दर्जा का माइनस हो जाएगा, सी -9 और ये हो जाएगा सी +3, इधर आके प्लस हो गया। और बटे में कितना था? इनके बटे में था सभी के 1/3, 1/3 से गुना कर दे। अब किसी भी कोष्टक के साथ या तो इस 3 से इसे भाग कर दो या इस वाले को भाग कर दो। तो हमने पहले को भाग करा तो ये आ जाएगा c/3, और 9 को जब 3 से भाग करेंगे 3, और अगले ब्रैकेट में c+3। यही हमारा आंसर इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 174। 174 को देखते हैं। यदि पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है, 7 गुना है, 2 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र का 13 गुना था, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखते हैं क्या। यदि पिता अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है, यानी प्रेजेंट में, अगर वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में जो फादर को अनुपात से डायरेक्टली कर लेंगे, फादर और सन है। इसने क्या कहा है कि 7 गुना है, यानी इनका अनुपात है 7 और 1। फिर 2 वर्ष पहले, यानी पीछे को चले, यहां से क्या कहा इसने कि यहां से 2 वर्ष पहले गए हैं, इनकी आयु पहले पिता अपने पुत्र का 13 गुना था, यानी इनकी जो आयु का अनुपात था वो था 13 और 1। अब यहां देखते हैं कि इनमें गैप कितना है। यहां अगर देखें इन दोनों में गैप है, 7 में से 1 गया 6, और यहां देखते हैं तो यहां गैप इन दोनों का है 12, यानी यहां गैप 12 है और यहां गैप 6 है। और हमेशा ध्यान रखो, जितना भी दो व्यक्तियों के बीच में आयु का अनुपात होगा, हमेशा इतना ही, जितना गैप होगा हमेशा इतना ही गैप बना रहेगा। अगर कोई किसी 3 साल बड़ा तो हमेशा 3 साल ही बड़ा रहेगा। परंतु ये कह रहा है कि यहाँ तो गैप 6 होगा, वहां 12 हो गया, तो इनका गैप समान करें। समान करने के लिए 6 का अगर 12 बनाना है तो यहाँ करनी होगी 2 से गुना, अर्थात इस पूरे अनुपात को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये 2, और वहां तो 13 और 1 ही है। अब देखते हैं कि यहां जो इनका गैप बना 13, 14, यानी ये अगर फादर वर्तमान में 14 साल के हैं तो 2 साल पहले में दिखा रहा है 1 का,
यानी यहां 1 का गैप है, 1 वर्ष का है। तो अब जो 1 वर्ष का गैप बनना है यहाँ पे, ये जो 1 वर्ष का गैप है, यहां पे लिखते हैं 1 वर्ष का गैप यहां बनना हमारे प्रश्न के अनुसार। परंतु वहां कितना दिया, इन्होंने कहा कि 1 का मान तो 2 वर्ष है, 1 नहीं है 2 है, यानी 1 का 2 गुना। तो ठीक जो इसके पिता की जो आयु होगी ये भी 14 न होकर 14 का 2 गुना, 14 दूनी 28 वर्ष होगी प्रेजेंट आयु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 175 को देखते हैं। ये सब डायरेक्ट मेथड हैं जिनसे जो है जल्दी परीक्षा में क्वेश्चन हो जाएंगे, समय की बचत होगी। यदि एक पहिए की त्रिज्या 1/4 मीटर है तो उसे 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे, जहां पाई का मान 22/7 है। देखते हैं त्रिज्या क्या दी इसने। इसने कहा त्रिज्या जो है, त्रिज्या जिसे आर कहते हैं वो है 1/4 मीटर। और जो कुल दूरी है जो उसको तय करनी थी, कुल दूरी वो है 11 किलोमीटर। अब 11 किलोमीटर के अगर मीटर बनाएंगे तो 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के होगा, तो 11,000 मीटर आ गई। अब चक्करों की संख्या पूछा है, कितने चक्कर लगाएगा। चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या क्या होगी, कुल दूरी, कुल दूरी बटे 1 चक्कर में तय की गई दूरी। तो कुल दूरी 11,000 और 1 चक्कर वो कैसा, वर्ताकार है, तो 1 चक्कर में कितना करेगा, उसकी परिधि के बराबर, यही 2πr परिधि के बराबर। ये इसकी परिधि होती है कि यहां से चले एक राउंड ऐसे पूरा लिख दिया। तो अब 11,000 बटे 2, पाई का मान 22/7 है और आर का मान है 1/4। 2 से काटते हैं 2 बार, 2 दूनी 4, इस 2 से काटेंगे तो 11 बार। अब 11,000 7 बटे के बटे में है, ये पर पहुंच जाएगा, और बटे में क्या बचा हमारे पे यहाँ पे 11, 11 से 1 कटा, तो 1000 बार, और 1000 गुना 7, 7000, यानी चक्कर लगेंगे उसके 7000। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। 2 की घात 50, 3 की घात 45 और 4 की घात 30 और 5 की घात 20। इसने पूछा है कि इनमें कौन बड़ी है। तो इनकी घातों को समान करें। जहां 2 की घात 50 है, अगर हम इसको लिखें 2 की घात 2 गुना 2 10 गुना 5, ऐसे 3 है, क्योंकि 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 3 की घात इसको लिखें हम 9 गुना 5, 4 को लिखें 6 गुना 5, 6 5 30 हो जाएगी, और इसको लिखें 20 को 4 गुना 5। तो अब इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 10 की घात 5, 3 की घात 9 की घात 5 और 4 की घात 6 की घात 5 और 5 की घात 4 की घात 5। तो अब हमें ये घात तो समान हो गई है, केवल इनमें देखना है कि इनमें कौन बड़ी और कौन छोटी है। यानी 2 की घात 10, 3 की घात 9, 4 की घात 6 और 5 की घात 4। इसे सभी बच्चे अपना आप देखेंगे। हल कैसे करना है, जैसा 2 की घात 10 है या 5 की 4 है,
तो 5 की 4 का मतलब क्या है कि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी इनकी गुना करनी है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, पंजे 625, जैसे 625 आ गया। ठीक ऐसे ही सबको देखना है करके, जोन सा बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 को देखते हैं। इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, यानी ये संख्या है में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग हो जाए, या तो इसका वर्गमूल निकालने का तरीका तो ये है, या अगर विकल्प से करते हैं, देखो विकल्प से जो है कि अगर हम इसमें 20 जोड़ें तो क्या आया 9, 6 2 8, 289। 289 किसका वर्ग है, ये 17 का वर्ग है, यानी ये ऑप्शन हमारा है। इसके बाद आगे देखते हैं कोई और भी हो सकता है क्या। 269 में अगर हम जोड़ें बी पार्ट 16 तो 9 और 6 15, 6 1 7 1 8, 285 पूर्ण वर्ग है क्या, नहीं है। तो मैंने कहा था कि 30 तक की संख्याओं के वर्ग कम से कम याद होने चाहिए। 269 में अगर हम 31 जोड़ते हैं तो देखते हैं कि आता है कि ये भी 10, 6 3 9 और 1 10, 300 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। इसके बाद 25 जोड़ते हैं, अगर 269 में 25 जोड़ें तो 9 और 5 14, 6 2 8 और 1 9, 294 है क्या, नहीं है। तो विकल्प से भी कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं, जैसा 289 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है, क्या जोड़ने पाइए 20, उत्तर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 178 को देखते हैं। 9 की घात 2x माइनस 1 बराबर 2 की घात 5 माइनस के 5। इसको हल करते हैं। 9 की घात 2x, ये माइनस के 1 है, तो माइनस 1 कैसे हुई होगी, जब 9 की घात 1 नीचे रही होगी। अब 2 की घात 5 करते हैं, 2 की 5 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी आया हमारा 32 और माइनस के 5। तो 9 की घात 2x, 32 में से 5 घटाओ कितना बचेंगे 27, 9 ये गुना में चला गया। अब लिखते हैं 9 को लिखेंगे 3 की घात 2, 3 का वर्ग है, की घात 2x, और यहाँ 27 है, 3 की घात 3, 3 3 होती 27 और 9 है 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 दूनी 4x, और यहाँ 3 की घात हो गया है 5। जैसे ही घातों की तुलना करेंगे तो घातों की तुलना करने पाएगा 4x बराबर 5 या x बराबर 5/4, यानी इसका हमारा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 179 को देखते हैं, क्या कहा इसमें कि 1/3 की घात -1 माइनस 1/4 की घात -1 ब्रैकेट के बाहर -1 है, का मान क्या होगा। अब इसको हल करते हैं। घात, ये जो माइनस है, इस भिन्न को अगर व्युत्क्रम कर दें तो व्युत्क्रम करने पर घात पॉजिटिव हो जाती है। जैसा 1/3 का 3/1 करें पॉजिटिव हो जाएगी घात 1, माइनस 1/4 की घात -1 है, व्युत्क्रम करेंगे 4/के भी 4 रह जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी, और माइनस का 1, 3 में से 4 गया, -1 की घात -1। अब अगर इसकी घात निगेटिव है तो फिर भिन्न व्युत्क्रम होगी, यानी 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होगा, 1/1 ही, अर्थात आंसर हमारा आया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 180, लास्ट क्वेश्चन है इसका। यदि किन्हीं दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग निकालिए। अब मान लिया हमने कि माना हमारी संख्या संख्याएं जो है वे x तथा y है। संख्याएं x तथा y ने कहा किन्हीं दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, यानी अगर दोनों को जोड़ते हैं, योगफल का मतलब जोड़, योगफल तो है उनका 11 और गुणनफल
गुणनफल जो है x गुणा वाई वो है 18। इसने कहा उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम कहते हैं उल्टा, तो क्या करें हम, 1 को 2 से भाग कर दें, समीकरण 1 भाग समीकरण 2। तो x को भी xy से भाग करेंगे, y को भी xy से भाग करेंगे, और ये हो गया है 11/18। अब x से इस x को करेंगे तो 1, y से इस y को भाग करेंगे तो 1, यानी 1/y प्लस 1/x बराबर क्या आया, 11/18। और यही कहा था उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, तो 11/18। तो इस क्वेश्चन इस जो है पेपर के हमने सभी प्रश्न हल कर दिए हैं। सभी बच्चे इन्हें जो है पुनः अपनी कॉपी में करेंगे और आपस में वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जिससे अधिकतम बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।